है वो उधर लगा दे नीचे। वो देखो बैटरी का बटन लगा दो। जल्दी बैटरी
Let me start again. Now, now my voice is clear. Now, clear है मेरी आवाज? Okay, Fatima. Okay, so I'll start once again. So our topic is today from Unit 2 of Community Health Nursing course out from course outlines. So Unit 2, Diversity in CHN Role, कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल, ठीक है, जिसका टॉपिक फर्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर. So I started because that is easy to have a start from the community health nurse. Maybe you all are familiar. You will not be get worry about. मैंने एपिडेमियोलॉजिकल concept को भी डिस्कस नहीं किया. हमने पहले डाइवर्सिटी इन सीएचएन रोल को समझेंगे कि सीएचएन रोल्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का है, जो नर्स का डाइवर्सिटी रोल को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस टॉपिक के जरिए. और मैं जैसे जिक्र कर रही थी कि आपने फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, आपको नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो है प्राइमरी हेल्थ बहुत डिटेल के अंदर है. सो यस, ऑफ कोर्स यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक. इफ आई हैव इन क्लास आई कैन आस्क सो मेनी question from you, so I will get to know that how much you know about this primary healthcare topic. So here is the limitations, because through the message it will time consuming and I will not meet my objective. So that's why today I will discuss the diversity in CHN community health nurse role. Unit 2 के क्या objective? What will be the objective? In this unit, the diverse role of a community health nurse will be discussed in various healthcare settings. हम इस यूनिट के अंदर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के डाइवर्स रोल जो है उसको वेरियस एस्पेक्ट से डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग के मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे. इन एडिशन दे विल आल्सो बी given the opportunity to see the role of CHN community health nurse in Pakistan and other countries. इनके nationally और internationally जो है इसके जरिए हमें मौका मिलेगा ताकि हम नर्स के रोल को अंडरस्टैंड कर सके कि नर्स का नेशनली और इंटरनेशनली रोल क्या है. सो थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर we will meet these objectives. First of the learning objective of ये किसके है, प्राइमरी हेल्थ केयर के. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट 2. पूरे यूनिट के ऑब्जेक्टिव जिसमें सो मेनी टॉपिक्स हैं. सो हमने ये ऑब्जेक्टिव इसके अंडरस्टैंड किया कि इसमें हमने नर्स का डाइवर्सिटी रोल को अंडरस्टैंड करना है ताकि वो नेशनली और इंटरनेशनली उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपने रोल को क्या करे, अंडरस्टैंड कर सके टू मीट द ऑल चैलेंजेस. सो ये प्राइमरी हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव ये हैं. इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, आलमाटा डिक्लेरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, गोल एंड टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल कि हेल्थ फॉर ऑल जो डिक्लेरेशंस में, जिस आलमाटा डिक्लेरेशन में जो हेल्थ फॉर ऑल का स्लोगन दिया गया था, उस स्लोगन का टारगेट और गोल क्या था. थीम्स टू लीडिंग आलमाटा, उसका मेन थीम क्या था कि ताकि आलमाटा को जो लीड किया उसका थीम क्या था. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, लेवल ऑफ हेल्थ केयर समझेंगे कि क्या क्या होते हैं. जो आपने पढ़ा होगा, आपको ये भी मुझे पता है कि आपको पता होगा कि लेवल्स कितने होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है. ठीक है, मीनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. इसके प्रिंसिपल क्या हैं, एलिमेंट क्या हैं, समरी, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी. ठीक है, so these all are the content that comprises in primary healthcare topic. Understand all these things, objective, unit objective and topic objective as well. Clear? If you will talk about what is primary health center, primary health center, you can see this is the primary healthcare center. ये इंडिया की पिक्चर दिखाई गई है इसमें कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कैसा होता है. ओके, आलमा आटा डिक्लेरेशंस. हम आलमा आटा डिक्लेरेशंस के बारे में आपको पता है कि ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें तमाम गवर्नमेंट, द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
in the coming decade was be the attainment by all the people of the world by the year 2000, a level of health that would permit them to lead a socially and economically productive life. ठीक है, ताकि जो है सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, ये यानी कि इसमें क्या एजेंडा होता, तमाम जो थी जिसमें इसमें जो मेन गोल गवर्नमेंट का और वर्ल्ड हेल्थ यानी कि अदारा आलमी अदारा सेहत जो था, उनका ये जो गोल था कि आने वाली दहाइयों में या सदियों में डिकेड्स में जो गोल की अटेनमेंट थी वो क्या था, बाय ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बाय द ईयर 2000, ताकि सेहत की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो बाय ईयर 2000 लोगों तक पूरी दुनिया में पहुंच जाएं। ठीक है, अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट वुड बी परमिट, जो उनका लेवल ऑफ जिनको अलाउ करता था, ताकि ताकि उनको जो लेवल उनका जो सेहत है वुड परमिट देम टू लीड सोशली। सोशली आप समझ सकते हैं कि सोशली का मतलब है सोशली हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होता है, जिसमें सेटिस्फैक्टरी एबिलिटी टू वंस इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोप एंड हैव द सोशली रिलेशनशिप विद ईच अदर्स टू सेटिस्फाई द नीड एंड टू प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, सो जिसमें एबिलिटी होती है, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं विद अदर्स, इसमें है ताकि लोग जो है कंफर्टेबली जो है सोशल सिचुएशंस में एक्ट अप्रोप्रिएटली। सो द जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ थी उसमें यह था कि यानी कि इन्वॉल्व अ गुड क्रिएशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि उसमें अच्छी सहूलतें प्रोवाइड की जाए ताकि लोग अपनी इकोनॉमिकली उनको रिसोर्सेज भी मिलेंगे और उनको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे ताकि वो अपनी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को स्पेंड कर सकें ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। समझ आ गया? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay, so we will move for next. इनके जो गोल और जो हेल्थ फॉर ऑल जो उन्होंने स्लोगन, आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था, डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, गवर्नमेंट और कंट्रीज ने क्या था पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो एक स्लोगन दिया गया था, डिक्लेरेशन दी गई थी कि हेल्थ फॉर ऑल जो था, इस जो जो और कॉन्फ्रेंस में जो स्लोगन दिया गया था वो था हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। ठीक है, ताकि सेहत की बुनियादी सहूलतें और उन गोल एंड टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल ये था कि एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज किया जाए और लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए फॉर द ऑल पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी इन हेल्थ बिटवीन एंड विद इन द कंट्रीज, यानी कि उस क्वालिटीज को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, किया जाना चाहिए विद इन द कंट्री, कंट्री से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और कंट्री के अंदर। ठीक है, ताकि जो उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी क्वालिटी है, यानी कि एक दूसरे से जो है आपका जो रिलेशनशिप होगा उसके जरिए आप क्वालिटी के कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय शेयरिंग, बाय फैसिलिटेटिंग ईच अदर्स। ठीक है, जैसे आपने देखा कुछ कंट्रीज हमें ये कुछ हमें रिसोर्सेज देते हैं, पाकिस्तान डिफरेंट जो रिसोर्सेज शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें डिफरेंट रिसोर्सेज मेडिकल की हेल्थ फैसिलिटीज हम जो है हम अवेल करते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री विद इन कंट्री और क्या था बिटवीन द कंट्री टू कंट्री की बात हो रही है, ताकि उनमें सेहत की जो है क्वालिटी को, हेल्थ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। एक्सेस फॉर ऑल टू सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम एंड सर्विसेज। हेल्थ सस्टेनेबल आपने देखा एक्सेस टू ऑल सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम, यानी कि उसमें सारी रिसोर्सेज जो होती हैं और सर्विसेज जो होनी है क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि लाइफ को प्रमोट किया जाए और एवरीबॉडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ, ताकि वो हर पर्सन जो है अब ताकि हेल्थ सिस्टम को सस्टेन किया जाए और उनकी सर्विसेज को भी सस्टेनेबल किया जा सके। सो गोल एंड टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, क्या टारगेट था, जिस टारगेट की हम पीछे बात कर रहे थे, अगर उसके बाद उसको समराइज करें, सो एन इनिशियल सेट ऑफ टारगेट विल गाइड द इम्प्लीमेंटेशन
of the Health for All policy and defined priorities for actions for the first 2 decades of the 21st century. सो इसका इन जो असूल का जो गोल और टारगेट का बुनियादी मकसद था क्या गाइड करना, हेल्थ फॉर ऑल की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना था और उनकी प्रायोरिटीज को सेट करना था ताकि आने वाली सदियों में जो है 21st सेंचुरी तक ताकि हम सेहत की बुनियादी सहूलतें जो हैं और बुनियादी जो है जो इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी जो है इम्प्लीमेंटेशन की जा सके. क्लियर? ओके, थीम्स क्या था इनका? अब ये इन्होंने टारगेट तो सेट कर दिया, गोल और टारगेट ऑफ ये हेल्थ फॉर ऑल का हमने सीखा है, ठीक है, ये क्या था. और थीम्स लीडिंग टू आल्मा आटा डिक्लेरेशन जो था कॉन्फ्रेंस, उसका थीम क्या था? उसमें थीम ये सेट किया था, इसमें से उन्होंने कहा था चेंजिंग थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए जो है क्या जो थ्योरीज हैं वो उनमें क्या शिफ्ट अवे फ्रॉम GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. GNP का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. शिफ्ट अवे फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट टुवर्ड रिकग्निशन ऑफ द एंड नीड ऑफ सोशल डेवलपमेंट. यानी कि आपने पहले क्या कि उससे शिफ्ट, इस रोल को शिफ्ट किया गया, चेंज किया गया. उनमें चेंजिंग क्या है, हम बात करें चेंजिंग थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसीज को चेंज किया गया था, क्या चेंजिंग हुई थी ताकि इस रोल को शिफ्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर से हट के उन्होंने इंडिविजुअल के नीड पर सोशल नीड को डेवलपमेंट करने की बात की थी. ठीक है, समझ आ गई आपको इसकी? ठीक है, ताकि ग्रॉस नेशनल यानी कि आउटकम को देख के फिर हम उसको फैसिलिटेट करते रहे. हमने आउटकम पूरी कंट्री में कितनी हुआ है, फिर उसके मुताबिक रिसोर्सेज को आप लोगों को जो फैसिलिटेट करेंगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू मीट द इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल की नीड को आप मीट नहीं कर सकेंगे. तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो उससे शिफ्ट अवे करके हमने रिकग्निशंस क्या करनी थी, नीड ऑफ सोशल डेवलपमेंट पे बात, ताकि इंडिविजुअल की नीड को जब फैमिली और कम्युनिटी की नीड को हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो आई थिंक सो वी कैन मीट द every challenges or every requirement of the family, individual and community, ताकि इंडिविजुअली इनकी ग्रोथ की जा सके, उनकी डेवलपमेंट पे बात. जब हमें इंडिविजुअल लेवल पे पता नहीं होगा कि लोगों के क्या प्रॉब्लम है, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द पीपल पर्सपेक्टिव. हमने लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, ना कि एक पूरी कंट्री को देखें कि यहाँ ज़रूरत है यहाँ ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल पर क्या होना चाहिए, उसकी नीड से हमें ओरिएंटेड होना चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए. क्लियर? फर्स्ट थीम आल्मा आटा का जो थीम था, फर्स्ट थीम था कि जो चेंजिंग और डेवलपमेंट हुई थी वो क्यों हुई थी, ताकि ग्रॉस प्रोडक्ट से हट के हमने क्या करना, रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल नीड ऑफ द सोशल फॉर द सोशल डेवलपमेंट. यस, ओके. सो कंसर्न अबाउट पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल. ठीक है, पॉवर्टी आपने देखा जब इसी स्लोगन पे बेनज़ीर ने जो अपना एक डेमोक्रेटिक जो इम्प्लीमेंटेशंस की थी, उसमें उसने पॉवर्टी को इंडिविजुअल्स फैमिलीज में आपने देखा, आपने उनको पैसे मिलते थे, पॉवर्टी को कंट्रोल के, लोगों को फैसिलिटेट किया, उनको रिसोर्सेज दी. सो हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना इक्वालिटी से और इक्विटी से पहुंचती हैं. वो डिपेंड करता है कि वो लीडरान जो होते हैं कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को टैकल करते हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम. बट आई थिंक सो गवर्नमेंट इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटिंग द गुड स्ट्रैटेजी to improve the hunger and in every aspect of the country, but some things really prohibited
to proper implementation of all the resources. So concern about the poverty and population control. Population control में अपने family planning के देखे कि किस तरीके से जो है उसको population को control किया जा सकता है. Number 3, increasing reliance upon the alternative approaches to the medical care model. So medical facilities अगर हमें जो actual model नहीं है तो we must go for the alternative things. हमने उन पे भी जो है depend करना है. हमने रिलायंस को डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना है फॉर द अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ मेडिकल केयर. सो सक्सेस ऑफ CHWs and associated emphasis on the community participations. कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी जो बुनियादी सक्सेस और उसका जो ताल्लुक है किस इस पर फोकस किस पे है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो इसलिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो उनका मस्ट बी हैव द एसोसिएशन और एसोसिएटेड एम्फोसिस किस चीज़ पे होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे होना चाहिए, ताकि विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोगों के प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एक दूसरे की नीड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि एक फैमिली को कर लें और दूसरी फैमिली को छोड़ देंगे तो इट मीन वी आर नॉट फुलफिलिंग द प्रॉपर प्रॉपर एवेल्युएशंस और प्रॉपर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द पीपल. सो ये हमारी जो सर्विसेज हैं इक्वली जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगी. हम कुछ लोगों को तो दे देंगे, कुछ लोग रह जाएंगे. सो वी नीड टू इक्वली जो है और इक्विटी रखनी है, इक्वालिटी रखनी है और इक्विटी रखनी है. ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक हेल्थ, टैकलिंग कॉज ऑफ इल हेल्थ रादर देन सिम्टम्स. ठीक है, पब्लिकली इंटरेस्ट के लिए हमने कैसे टैकल करना है, हमने डिजीजेस को इलनेस को देखना, ना कि सिर्फ रादर देन द सिम्टम. ने होल डिजीज को टैकल करना है, उसकी कॉज को देखना है, ना कि सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करके पेशेंट को घर भेजना है. ये उनका थीम था, ताकि लोगों की जो है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जो साइंटिफिकली साउंड और प्रैक्टिकली अप्रूवेबल, अफोर्डेबल, अचीवेबल जो है हेल्थ को जो है मेंटेन किया जा सके. जी, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में हम डेफिनेशन सीखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ है क्या. प्राइमरी हेल्थ इज एसेंशियल हेल्थ केयर based on practical, scientifically sound, and socially acceptable method and technology made universally accessible to individual and family in the community through their full participations and at a cost that the community and the country can afford. So ये एक बुनियादी यानी कि ज़रूरी जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए. ठीक है, साइंटिफिकली साउंड यानी कि उसका रैशनली साइंटिफिकली अप्रूवल होनी चाहिए, और सोशली यानी कि लोगों में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि रिलीजियसली कल्चरली उसको एक्सेप्टेबल मेथड यूज, एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सल एक्सेसिबल, यानी कि जिसका एक्सेस भी यूनिवर्सल भी हो टू द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन. ठीक है, और फिर उसकी कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए कि कंट्री, कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी लगा दी कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक्सेसिबल एंड क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, लेस कॉस्ट इफेक्टिव, सॉरी. ठीक है, objective of primary health care. Objective of primary health care. First one is prevention of health hazard. आपने क्या करना है, हेल्थ हैजर्ड से ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव हैं, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ हैजर्ड, जिसमें उसने क्या करना है, हेल्थ हैजर्ड कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल होते हैं, अर्गोनॉमिक्स होते हैं. फिजिकल में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे नॉइस है, लाइट है. ठीक है, इन्वायरमेंटल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन अगर आप बात करें उसकी बायोलॉजिकल के, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये क्या हैं,
इनसे कैसे आपने प्रिवेंट करना है, और ऑर्गोनॉमिक में वर्क रिलेटेड जो आपने कंफर्टेबल देना है, एफिशिएंसी, ऐसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है ताकि वर्क रिलेटेड जो है हैजर्ड्स हो उसको इंक्रीज किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके। अर्ली डिटेक्शंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, अर्ली डिटेक्शंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब हम प्राइमरी कॉज को करेंगे तो हम डिजीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड एक्सीडेंट, उसके लिए हमें ऐसी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज बना देनी है ताकि जो है इलनेसेस एंड एक्सीडेंट से बचा जाए। जैसे एक्सीडेंट्स में हम ऐसी पॉलिसी के हेलमेट का यूज़ है, ठीक है, और हेलमेट का यूज़ बता देंगे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द जो ऑक्यूपेशनल जो है चीज़ें हैं, उसमें से हम इलनेस और एक्सीडेंट, जैसे प्रोफेशनल हमारी नर्सिंग में है, नीडल प्रिक इंजरीज हो सकती हैं, contaminations are wearing proper gloves, ये हमारी क्या प्रिवेंशंस हैं, ठीक है। लाइक फॉर इफ यू आर ट्रैवल ड्राइविंग ऑन द मोटर बाइक एंड कार, आपको उससे रिलेटेड आपको उसकी प्रिवेंशंस का पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन में जो है आपने ऐसी देनी है, ताकि ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है ताकि डिसेबिलिटी को अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन जो है उसको जो है क्या इम्प्रूव किया जाए। और डिसेबिलिटी में क्या आ जाती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएं ताकि डिसेबिलिटीज़ की लिमिटेशंस को लिमिट किया जा सके, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। क्लियर है बच्चों? ओके फाइन। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव, हमने हेल्थ फॉर ऑल का एजेंडा, टारगेट, थीम्स डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की, के ऑब्जेक्टिव पे हमने डिस्कस किया है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हमने देखनी है कि कैसी होनी चाहिए। सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज में जनरल सर्विसेज एंड वेनरेबल केयर ऑफ द वेनरेबल ग्रुप्स जो हैं उनको कैसे सर्विसेज कैसे देनी है, ठीक है। क्यूरेटिव सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज आ जाती है। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज की हम बात करें तो इसे जिसमें है जनरल सर्विसेज एंड केयर ऑफ वेनरेबल ग्रुप। जनरल सर्विसेज क्या आ जाती हैं, हेल्थ एजुकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे हमने हेल्थ हैजर्ड को हमने देखा कि उनको कैसे मॉनिटर करना है ताकि डिफरेंट जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और जो अर्गोनॉमिक्स हैं, ऑक्यूपेशनल हैं, उनमें एनवायरमेंटल हैजर्ड को जो है वो मॉनिटर किया जाए ताकि उससे रिलेटेड हेल्थ पॉलिसीज बना सकें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीजेस, एंडेमिक डिजीज जो लोकल डिजीजेस हैं, ठीक है, लाइक पैंडेमिक, लाइक कोविड, यू हैव नो अबाउट द कोविड इज अ पैंडेमिक, एंडेमिक होता है विद इन द कंट्रीज, ठीक है, और कम्युनिटी एरिया अगर हो जाए तो उसको कहते हैं एंडेमिक विद इन द कम्युनिटी। और कोई एक स्पेसिफिक एरिया में जो चीज़ हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक मीन होल वर्ल्ड जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ ऑफिस सर्विसेज, सो जनरल सर्विसेज के अंदर दीज आर द सर्विसेज, फोर सर्विसेज आर लिस्टेड हेयर। केयर ऑफ वेनरेबल ग्रुप, इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है डाटा आर वेरी सेंसिटिव केयर while we are delivering the care and providing the services to maternal and child health care। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, जेरियाट्रिक है, यानी कि ओल्ड पीपल जो होते हैं, जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं। ये किस में आ जाती हैं, वेनरेबल गियर ग्रुप में आ जाती हैं। जो बात करें क्यूरेटिव में, आउट पेशेंट क्लिनिकल रेफरल है, लेबोरेटरी सर्विसेज हैं, डिस्पेंसरी हैं, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर का जो जो सर्विसेज हैं उसमें, कि आपके पास रेफरल सिस्टम होना चाहिए, लेबोरेटरी सर्विसेज होना चाहिए, डिस्पेंसरी और फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विसेज होना चाहिए। हम बात करेंगे लेवल ऑफ केयर की। लेवल ऑफ केयर कितने होते हैं, लेवल ऑफ केयर में जो है
प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है एंड टर्शरी हेल्थ केयर है। कौन कौन सी केयर है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। So health, first we will understand the term healthcare. Healthcare क्या है? It is defined as the multiple services rendered to individual, family or community by the agent of health services or professional for the purpose of promoting, maintaining, promoting and restoring health. सो कम्युनिटी हेल्थ, अगर नर्स की आप ड्यूटी देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, तो शी इज़ वर्किंग इन दैट पैरामीटर्स। इसके अंदर जो इसके जो क्या कहते हैं पिलर्स हैं, प्रमोट करना, मेंटेन करना, मॉनिटर करना एंड रिस्टोर करना। रिस्टोर जिसमें हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें है, लेकिन इसमें अगर है तो उसने कहा है हेल्थ केयर इज अ मल्टी सर्विसेज रेंडर। ये मल्टी सर्विसेज मुहैया करता है, लाइक इंडिविजुअल को, फैमिली को, कम्युनिटी को, बाय द एजेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर एजेंट के जरिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जरिए करता है। फॉर द पर्पज ऑफ, उसका मकसद क्या होता है? प्रमोटिंग हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन एंड मॉनिटर्स करना एंड रिस्टोरेशन करना, यानी कि क्या करना है? इसको रिहेबिलिटेट करना। क्लियर? लेवल ऑफ हेल्थ केयर, इसमें है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल, टर्शियरी हेल्थ केयर लेवल। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या सर्विसेज होती हैं, क्या सेटिंग होती है, क्या सिस्टम कैसा होता है और इसमें कौन लोग केयर, क्या किन कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। सो this is the first level of contact between the recipient of care and the healthcare delivery system। यानी कि ये कौन सा फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट होता है। इसमें जो रेसिपिएंट ऑफ केयर है एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, majority of the problem at these levels are solved by the people with the assistance and guidance of health workers। यानी कि इस लेवल पे जो है कौन से लोग होते हैं? असिस्टेंट होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जिनकी गाइडेंस से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इन द रूरल एरिया दीज सर्विसेज आर गिवन बाय द मीन्स ऑफ सब सेंटर, पीएचसी एंड सीएचसी। यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जरिए सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। अब आपको पता कौन लोग होते हैं, क्या सर्विसेज होती हैं, कौन सी प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है इन अर्बन एरियाज का। हमने रूरल एरिया पर, अर्बन एरिया में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इन अर्बन एरिया दीज सर्विसेज आर गिवन बाय maternal child health and family welfare centers and dispensaries। लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर आप ये जो प्राइमरी और कम्युनिटी सर्विसेज हम देखेंगे कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में जो चाइल्ड हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं और डिस्पेंसरी होती है जिसमें ये प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर की। एट दिस लेवल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर टेकन care mostly with the required secondary level of preventive services and curative services। इसमें हम क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं और टेस्ट भी हो जाते हैं और उसको ट्रीट भी किया जाता है, मेडिकली भी ट्रीट किया जाता है। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हॉस्पिटल के अंदर, जो हेल्थ सेंटर के अंदर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। दोज केसेस which cannot be handled at the primary health care or CHC are referred to the district health। जो primary health care और community
हेल्थ सेंटर में जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते उसको कहाँ किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के अंदर रेफर किया जाता है। Tertiary healthcare. This level of healthcare is provided at the state, regional, central level of institutions. ये कहाँ पे की जाती है, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे ये केयर प्रोवाइड की जाती है। दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज अ रेफरल यूनिट फॉर द प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर जो केसेस ट्रीट किए जाते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो रेफरल जो रिसीव करते हैं, ठीक है, वो फ्रॉम द प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल से वो क्या कहते हैं, रेफरल जो है रेफर किए जाते हैं पेशेंट और ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो सर्व एज अ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इसमें जो इस यहाँ पे टीचिंग ये जो सर्व करते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर द एजुकेशन और ट्रेनिंग भी देते हैं। ये टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग भी दी जाती है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि नर्सिस भी हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पैरामेडिक्स हो सकते हैं, ठीक है। उन सबको क्या किया जाता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दी जाती है। हेलो, फिर जी अरुषा, लाइबा, नेहा। नेहा कैसी हो तुम, ठीक हो नेहा? सिमरा, आई रियली मिस यू ऑल पीपल। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछती, कहती, एवेलुएट करती, ठीक है। सो इट वाज वेरी, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। होप you are also having an interest in this topic as well, even you have learned before. जी मैम, वी आर विद यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच। बस ऑडियो इशू है। ऑडियो, नो नो, ऑडियो इज क्लियर नाउ। व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? अब हम बात करेंगे जो लेवल ऑफ पीएचसी में होम लेवल पे क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो होम लेवल्स क्या है, हमने ये डिफरेंट हेल्थ लेवल पढ़े, अब हम होम लेवल्स की बात करेंगे। मिस यू टू रूप, गॉड ब्लेस यू। अरुषा, वेरी गुड अरुषा, मुझे याद आ गया तुम्हारा बबलू से चेहरा, ठीक है। आई रिमेम्बर यू। Refer to the basic unit in any community, household, family member, mother or a head of house, person from neighborhood, home visiting, community worker. ठीक है। सो हम बात करें, इसको इसको रेफर क्या किया जाता है, यूनिट एज ए कम्युनिटी, जिसमें हाउस होल्ड आ जाता है, जिसके घर में सारे मेंबरान हेड आ सकते हैं, जिसमें फैमिली मेंबर, मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर और हेड ऑफ अ हाउस कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होम लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे हम सर्व कर सकते हैं, उनका क्या लेवल है, ठीक है। पर्सन फ्रॉम नेबरहुड हो सकता है, होम विजिटिंग कम्युनिटी वर्कर्स हो सकता है। सो दीज आर द होम लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। समझ आ गया? मिस यू टू मिशेल। कम्युनियल लेवल, कम्युनल लेवल्स की बात करें, एक्टिविटीज एट दिस लेवल कंसर्न द हेल्थ ऑफ होल कम्युनिटी, विलेज, टाउन, ग्रुप्स और विलेज। हमने पहला लेवल पढ़ा था होम लेवल। सेकंड लेवल इज प्राइमरी हेल्थ केयर में ये जो पहला अगर हम बात करें तो वो क्या था,
होम लेवल, ये क्या है, कम्युनल लेवल यानी कि कम्युनिटी लेवल में, जिसमें विलेज टाउन और ग्रुप ऑफ विलेज आ जाते हैं, ठीक है। कॉमन फैसिलिटीज और वॉलंटरी एफर्ट टू द कम्युनिटी मेंबर, इसमें इन सब की जो कम्युनिटी एफर्ट आपको नजर आ रही है, दे आर प्रोवाइडिंग एंड दे आर टेकिंग केयरिंग ऑफ ईच अदर्स। उसमें हम देख रहे कम्युनिटी जो लेवल पे था पिछली वाली स्लाइड में, उसमें ये आपने देखा कि कौन आपको लीड कर रहा था, कौन आपको हेल्थ की फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो आर द रिस्पॉन्सिबल मदर फादर हेड ऑफ द फैमिली, नेबर हो सकते हैं, और जो आपका जो विजिटर्स होता है कम्युनिटी हेल्थ विजिटर हो सकता है, जो आपको हेल्थ की बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कम्युनल लेवल में क्या है, विलेज है, टाउन है, ग्रुप ऑफ विलेजर्स हैं, जो क्या है कॉमन फैसिलिटीज और वॉलंटरी एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी member. So I'll teach you the last slide is the health system. ठीक है, health system. First health facilities level refer to the first level where trained health professional and facilities are available. हेल्थ सिस्टम में अगर बात देखा तो फर्स्ट हेल्थ फैसिलिटी लेवल में क्या मिलेगा आपको, क्या है, वहाँ पे आपको ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल मिलेंगे और आप जो है फैसिलिटीज को अवेल करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेवल रेफरल में आपको क्या है, दीज देयर इज अ टू टाइप ऑफ clinical referral system which include the supervision of the performance at the lower level, ठीक है। आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे जो है वो फैसिलिटीज मिलेगी। द सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरल सिस्टम। फर्स्ट क्या है आपने देखा कि है, इसमें टू टाइप है, क्लिनिकल रेफरल सिस्टम है, जिसमें क्लिनिकल रेफरल सिस्टम में क्या होगा, विच इंक्लूड द सुपरविजन ऑफ द परफॉर्मेंस एट द लोअर लेवल में आपको क्या मिलेगी, सुपरविजन मिलती है। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरल सिस्टम है, यूजली द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस। This level involved planning, management, support of activities related to the health education, information and disease control. ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो सिस्टम रेफरल सिस्टम नजर आएगा, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होती है और सपोर्टिव एक्टिविटीज हो रही होती हैं रिलेटेड टू किससे, हेल्थ एजुकेशन के। हेल्थ एजुकेशन उनको क्या, वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी यू नीड टू प्लान टू शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज। So 45 minute is my class. So I finished my class. We will start from primary health care से बात करेंगे। आगे हम primary health care के बारे में ही डिटेल करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल क्या है, ये आगे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thank you, Neha, Roop, Uzma, Iram, Arfa, Varda, Sunana, and all. Thank you so much for. So stay with me while I have attendance.